हेलो जी, नमस्कार। मिलांस पिटार में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से, परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया है। तो देखिए, सेहत है तो सब कुछ है। शरीर तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये सब जानते हैं। तो आज मैं हमारे सभी बॉडी पार्ट्स, सभी ऑर्गन्स बहुत ही ज़रूरी हैं। कहीं एक अंग में भी कोई दिक्कत आ जाए वही हमारे लिए बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि सभी के रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक्यूप्रेशर करते हैं ना, हमारे सारे हाथों में, पैरों में, पूरे हमारे ऑर्गन्स जितने भी हैं उनके पॉइंट्स होते हैं और उनको दबाने से हमें इलाज होता है, हमें आराम मिलता है, राहत। ऐसे ही देखिए, हमारे शरीर का जो कान है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, कान। बिल्कुल। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि कान जो है ना, कान ये सोच लो हमारा पूरा एक शरीर है, पूरे शरीर की संरचना है ये कान। आपने छोटा बच्चा देखा होगा ना, छोटा बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, तो वो बिल्कुल ऐसी शेप होती है। देखिए, ये जैसे बच्चे का सिर हो गया और ये गर्दन आ गई और ये उसकी पीठ आ गई, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, और फिर यहाँ से ये आगे, ये पैर आगे, और ये जो होती है ये नाभि का पार्ट, प्लेसेंटा, जो माँ के साथ बच्चा यहाँ जुड़ा रहता है। बिल्कुल ये वही शेप आ गई जैसे बच्चा उल्टा लटका रहता है। यहाँ से ये सिर, फिर देख लीजिए यहाँ से ये पीठ है, ऐसे चलते चलते ये टांगों का पार्ट इधर आ गया, और ये फिर इधर से ये था ना सिर, और ये धड़, ये प्लेसेंटा, जो जहाँ से बच्चे को पोषण मिलता है। तो ये पूरी बॉडी समझ लें आप, हमारी भी शरीर की, और इसमें सारे पॉइंट्स हैं हमारे। तो इसको मसाज करने से, इसके पॉइंट्स दबाने से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स हील होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं ऐसे टच करके, तो हमारा ये जो होता है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये तो सिर का पार्ट बताया मैंने, ये गर्दन, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु जिसको कहते हैं। और इस सारी नसें जो है इनसे ही निकलती हैं और हमारे ब्रेन तक जाती हैं। सारे मस्तिष्क से संदेश जो है इन्हीं नसों के द्वारा जाता है। तो जब ये स्टिफ हो जाती है, स्टिफ का मतलब सख्त हो जाती है, लचीली नहीं रहती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये जैसे हमारे ये है गर्दन की, ये नसें, हम कहते हैं ना सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो ये हमारी ये जो नसें हैं ना, ये अकड़ के स्टिफ हो जाती हैं। और ये हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, इससे जुड़ी ये यहाँ, ये हमारे कंधे से, ये सारी पीछे हमारी जो रीढ़ की हड्डी शुरू होगी, इससे सारे यहाँ ब्रेन से सारी नसें निकल के और इस रीढ़ की हड्डी से सभी बॉडी पार्ट्स को जाती है। कई बार हम कहते हैं हाथ में दर्द है, हाथ की नस दब गई। कई बार हम कहते हैं ये यहाँ से सिर की नसें हैं, यहाँ जो हमारी बिल्कुल इस मेरुरज्जु के साथ जुड़ती है वो नस दब जाती है, तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है। तो ये जो हमारा है, इस पार्ट को सबसे पहले तो एक्सरसाइज आपकी यही है कि यहाँ से आप दबाना शुरू करें। ये बिल्कुल पिन्ना जो है, ये नीचे जो होता है, ये देखो इसकी शेप एक और मैं बताऊंगी आपको किस तरह होती है। पहले एंटीना होते थे ना टीवी के ऊपर, छत के ऊपर एंटीना लगाते थे, और छत पे एक बंदा, जब अच्छी साफ़ नहीं आता था तो एक बंदा ऊपर जाके उसको घुमाता था कि उसकी फ्रीक्वेंसीज़ को वो कैच करे किस डायरेक्शन में। फिर आप पूछते थे आ गया सही, नहीं आया, लगे रहते थे, मतलब उसको घुमा के देखते थे किस दिशा में करें, तब नीचे हमारा टीवी साफ चलता था। तो ये हमारे शरीर का भी जो है ना, ये वही एंटीना है, और ये ज्ञानेंद्री है हमारी सुनने की। सारी साउंड वेव्स को ये इकट्ठा करके और ये हमारे कान में भेजता है। आपने बड़े बड़े स्पीकर्स देखे ना, उनके आगे बड़ा ऐसे कान की तरह ऐसे एक दूध सा लगा होता है, वो भी यही काम करता है, साउंड वेव्स को कैप्चर करके और भेजते हैं। ये सिर्फ यही काम करता है। तो इसमें सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, ये हमारा एंटीना है हमारी बॉडी का, इसको दबाएं। बिल्कुल सबसे पहले एक्सरसाइज है, इसको दबाएं अच्छे से, ऐसे इन अंगूठे और उंगली से यूँ दबाएं, बिल्कुल पूरा दबाएं यहाँ से। और देखो कम से कम 2 से 3 मिनट आप इसको दबाते रहें। आपका सर दर्द है ना, सर दर्द भी आपका 2 मिनट में गायब हो जाएगा। ये मेरा अपना आजमाया हुआ ट्रीटमेंट है, क्योंकि मुझे भयंकर माइग्रेन है, और जब मुझे सर दर्द होता है तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, बैठ के थोड़ी सी मसाज करके और इन पॉइंट्स को दबाती हूँ, और मुझे राहत मिल जाती है, नींद भी आ जाती है। नहीं तो माइग्रेन में तो वॉमिटिंग और इतना बुरा हाल होता है कि जैसे सिर फट जाएगा, दीवार से मार दे। तो ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है, देखो जैसे हम ये दबाते हैं ना, जितना हम इसको दबाएंगे तो हमारी सारी नसों पे प्रेशर आता है। ये सोचो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये, और सारी नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगी,
और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन का बहुत तेज़ हो जाएगा। करके देखिए, एकदम से यहाँ पूरा गर्माहट आती है। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो गया तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, खून में ऑक्सीजन होती है ना, और हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है ना वो ऑक्सीजन से ही चलते हैं। खून के अंदर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाएगी और जलने से ऊर्जा मिलती है। तो हमने सर्कुलेशन को तेज़ करना है। उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन हेल्दी होगा, हमारे ब्रेन को पूरा पोषण मिलेगा, और ब्रेन हेल्दी होगा तो ब्रेन बॉडी के साथ सीधा कनेक्टेड होता है। हमारी पूरे बॉडी ऑर्गन्स ठीक रहेंगे, सही मैसेज जाएगा, पूरा ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में सही से होगा। तो आप ये करके देखें, इसको दबाते रहें। बिल्कुल शुरू में आपको दिक्कत होगी, फिर तो आपको मज़ा आएगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा, इतना रिलैक्स फील करेंगे आप। थोड़ी देर करके और आराम से बैठें, कितना रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद आप करेंगे ऐसे वी शेप बना लें आपकी अपनी उंगलियों का, वी शेप करके, और दोनों तरफ इधर और इधर। इसको हम टेम्पोरल, ये कनपटी जिसको बोलते हैं ना, ये हमारा कनपटी का पार्ट है, ये टेम्पोरल, ये हमारा सारा टेम्पोरल पार्ट है, ये यहाँ ये। तो इस पे ऐसे करेंगे आप, और तेज़ तेज़ मसाज करेंगे। आप कोई तेल लगा लें, जो भी तेल आप यूज़ करते हैं, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है। मैं तो, मुझे दर्द ज़्यादा होता है तो मैं नवरत्न तेल यूज़ करती हूँ। ये मैं कोई उसकी ऐड नहीं कर रही हूँ, ना उसको प्रमोट कर रही हूँ, पर मुझे उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो वो लगा के और आप ऐसे तेज़ तेज़ मसाज करें, और देखिए ऐसे कितनी गर्माहट आ जाती है। ये पूरा टेम्पोरल पार्ट हमारा गर्म हो जाता है। गर्म मीन्स ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, और जितना ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा उतना ही हमें राहत मिलेगी। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है ये, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा तो, और बच्चे की मेमोरी शार्प होगी और ब्रेन हेल्दी होगा। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं जिनसे हम अपनी पूरी बॉडी को, क्योंकि देखो हमारा ब्रेन ही होता है, मस्तिष्क होता है पूरे शरीर को चलाने वाला। हमारा मस्तिष्क संदेश देगा तब हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं। जब हमारा मस्तिष्क संदेश नहीं देगा तो हम ये हाथ भी नहीं उठा पाते। तो हमारा ब्रेन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा ना, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और रीढ़ की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं या डैमेज हो जाती है, तो बंदे पैरालाइज हो जाते हैं और बिस्तर पे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी की जितनी नर्व्स जो हैं, वर्टिब्री से जो जुड़ी हुई हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, और ब्रेन से सीधा जो है कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, क्योंकि ब्रेन का मैसेज वहाँ तक जाता ही नहीं है। तो उसको हम पैरालिसिस कहेंगे। कहते हैं कि पेशेंट कोमा में चला गया। तो हमारा ब्रेन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और देखो, मैं बेड पे बैठ के आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये कह देते हैं कि हम पार्क में नहीं जा सकते, हमारे घुटनों में दर्द है, या पार्क घर से दूर है। तो ये एक्सरसाइजेस तो आप जो है ना घर पे बैठ के भी, बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। बस एनवायरनमेंट थोड़ा सा बहुत ही सूदिंग और फ्रेश बनाएं, कुछ अंदर अपने आप पौधे रख लें, और एनवायरनमेंट खुला होना चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज आ जाती है, ये है आपका कान। इसको आप ऐसे करके और ऐसे पकड़ लो इसको, और 3 मिनट तक इसको ऐसे करते रहें। ये एक्सरसाइज करेंगे हूँ। इससे क्या होगा, आपके पूरे फेस पे भी सर्कुलेशन तेज़ होगा, ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा, और आपके चेहरे पे एकदम से चमक आ जाएगी, ग्लो आएगी। आप कम से कम 5 साल आपकी एज, 5 से 7 साल आपकी एज कम लगेगी। करते रहें ऐसे, और उसके बाद देखें कितना रिलैक्स फील करते हैं, मज़ा आ जाएगा। देखिए, मैं कोई योगा एक्सपर्ट या योगा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने भी ऐसे सीख के और प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस करके जब मुझे उसके रिज़ल्ट्स मिले हैं तब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसलिए बिना प्रैक्टिस किए, बिना रिज़ल्ट्स आए हमें किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, माइग्रेन है, हेडेक है, या टेंशन होती है, या डिप्रेशन है, या हाइपरटेंशन है, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस, कान की जो है मसाज, बहुत ही सूदिंग और रिलैक्सिंग है। बिल्कुल से नींद भी अच्छी आएगी, और पूरा ब्रेन आपका इतना रिफ़्रेशिंग हो जाएगा कि बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो मुझे ना अपने टाइम के स्टूडेंट लाइफ की बातें याद आ गई कि जब हम पढ़ते थे तो कुछ नहीं सुना पाता था बच्चा, तो टीचर क्या करते थे, खड़े ना ऐसे हमारा कान खींचते थे बच्चों का, ऐसे ऐसे दबाते थे ना, यूँ खड़े बात भी करते रहते, यूँ कान दबाते रहते, यूँ
या कई बार हम भी कहते हैं ना, कोई गलत काम करता है, हम कहते हैं तेरे कान खींचने पड़ेंगे। उसका मकसद ही ये है कि ये नसें दबती रहती हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का तेज़ होता है और हमारी मेमोरी शार्प होती है, यादाश्त तेज़ होती है। इन चीज़ों के पीछे बहुत साइंटिफिक लॉजिक होते थे जो पहले स्कूलों में छोटी छोटी पनिशमेंट मिलते थे। आजकल तो पनिशमेंट को एक बहुत ही बवंडर बना रखा है कि पनिशमेंट तो देना ही नहीं है, जबकि ये बहुत ही लॉजिकल होते थे। ऐसे दबाते थे टीचर, यूँ खड़े खड़े दबाते थे, कभी यहाँ से दबा दिया, कभी यहाँ से दबा दिया, कभी यहाँ से, और हम ऐसे मस्कोड़े मारते रहते थे, दर्द होता था। तो तब हम बच्चे थे, हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, अब हमें पता है इसलिए हम सबको बता रहे हैं। या मुर्गा बना देते थे टीचर, मुर्गा बनाते थे ना, टांगों के नीचे से हाथ ले जाके और ऐसे कान पकड़वाते थे। तो मुर्गा बनना थोड़ी सी देर के लिए तो ठीक है, ज़्यादा देर तक के लिए हार्मफुल है। उससे क्या होता था, जब हमारा सिर नीचे जाता था और हमारे कान खींचते थे ना मुर्गा बनने में, क्योंकि टांगों के नीचे से हाथ लेंगे तो कान खींचेंगे और हमारा फेस नीचे की तरफ हो गया सिर, तो पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो फेस और सिर की तरफ आता है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज़ होता है। जब कान छुटवाते हैं टीचर तो चेहरा लाल होया होता था बच्चों का, बिल्कुल चमक आ जाती थी चेहरे पे। वो ज़्यादा देर तक तो नहीं करना चाहिए, वो भी हार्मफुल होता है। तो शीर्षासन वही तो है, शीर्षासन कहते हैं ना कि शीर्षासन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पूरा दिन, हमारा हेड अपवर्ड होता है, पूरी बॉडी नीचे होती है, तो ब्लड जो है ऊपर सर्कुलेशन कम होता है बॉडी का, नीचे ज़्यादा होता है। हमारा हार्ट यहाँ है ना बीच में, तो नीचे ज़्यादा होता है। तो इसलिए शीर्षासन करते हैं कि शीर्षासन रोज़ करना चाहिए, ताकि ब्लड जो है प्रॉपर हमारे ब्रेन को या बॉडी अपर पार्ट्स को ब्लड अच्छे से मिलता रहे, ताकि हमारा जो है न्यूट्रिशन ब्रेन को पूरा मिले, ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, ब्लड सप्लाई अच्छे से हो और एनर्जी अच्छे से मिले। तो इसलिए मुर्गा बनाते थे और उसका फ़ायदा होता था। आजकल तो भाई पता नहीं क्या है, पैम्पर्ड चाइल्ड हो गए हैं, बच्चों को सजा देनी, बच्चे को ऊंचा भी नहीं बोलना है, तो उन चीज़ों के कुछ नुकसान भी हैं। देखो, हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे साथ साथ होते हैं। ये तो सब मजाक की बातें हैं, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली बहुत सही होती थी हेल्थ के लिए। तो उनसे क्या होता था, हमारा सिर नीचे जाता था और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता था और ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती थी, और हमारे हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे खून में जो ग्लूकोज होता है उसको जलाती है ऑक्सीजन, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हमारे फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कान की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है ना, इनसे आप बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और हेल्दी फील करेंगे, बिल्कुल से रिफ़्रेशिंग। आपका शरीर, आपका माइंड एकदम से सूदिंग हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। डिप्रेशन से आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि ब्रेन हेल्दी होगा तो आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। और हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं इन छोटी छोटी एक्सरसाइज से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दो भाई, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए